सप्तऋषि फिर हंसे। अरे पगली, नारद ने किसी का घर बसाया है क्या? अरे जिसने नारद की सीख मानी उसका घर बर्बाद हुआ है। तुमने नारद का कहना मानकर भोलेनाथ को पति के रूप में स्वीकार करने का जिद कर ली। एक नारद के कहने पर, उस कपटी के कहने पर। तुम जानती हो, जैसा भी भाई साहब भजन में सुना रहे थे, सप्तऋषि यही बातें कह रहे थे। तुम जानती हो पार्वती, तुम किससे विवाह करने जा रही हो? उसके घर नहीं है, उसके माता पिता का पता नहीं है, वो शमशान घाट में डेरा लगाता है, वो नरमुंडों की माला पहनता है। तुम एक राजकुमारी उसी पति के स्वीकार करोगी? हमारा कहना मान लो पार्वती, एक सुंदर प्रस्ताव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारे मन में जच जाए तो एक बात कहें। पार्वती बोली, देव ऋषियों कहे, आपके मन में क्या है? मैं उस पागल से, उस जटाधारी से अच्छा वर हमारी नजर में है, आप कहें तो बात बढ़ाएं। वैकुंठवासी विष्णु भगवान से सुंदर इस संसार में कोई नहीं है। आप कहो तो बात आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो तो परीक्षा लेने आए थे। पार्वती मैया ने कहा, हे ऋषियों, आपका कहना तो उचित है, लेकिन आपने आने में बहुत देर कर दी, आपने आने में बहुत विलंब कर दिया। मेरे गुरु के वचन, नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। अब तो एक जन्म क्या, मुझे 1000 जन्म भी लेना पड़े, 1000 जन्मों तक तपस्या करनी पड़े तो मैं करूंगी, करूंगी और करूंगी। मैं भूखी रहूंगी, प्यासी रहूंगी, लेकिन भोलेनाथ को अपने पति के रूप में स्वीकार करके रहूंगी। ये मेरा निश्चय है, ये मेरा अटल दृढ़ निश्चय है। मैं शादी करूंगी तो भोलेनाथ के संग शादी करूंगी। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, मैं भोलेनाथ के चरणों से लगन लगा बैठी हूँ। लगन तुमसे लगा बैठे, कैलाश के वासी अविनाशी भोलेनाथ के चरणों से लगन लगती है। लगन उनसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लगन उनसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लगन उनसे, लगन उनसे, लगन उनसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लगन उनसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना, उन्हें अपना, उन्हें अपना बना बैठी, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठी, जो होगा देखा जाएगा।
माँ पार्वती ऋषियों से निवेदन करती है कि मैंने जिद कर ली है, और उधर ऋषि बारंबार परीक्षा लेने का प्रयास कर रहे हैं कि सत्य सच्चा है क्या, वास्तव में भोलेनाथ की मन, भोलेनाथ के प्रति इसकी अगाध भक्ति है या नहीं। तो ऋषि फिर कहते हैं, और हट मत पकड़े है पार्वती, हट मत पकड़े है पार्वती, बम भोलो बम भोलो बम भोलो ब्यावन आवेलो, हठ मत पकड़े पार्वती बम भोलो बाबा आरुद, हठ मत पकड़े पार्वती। और तू जाने बैठे महल मालिया, तू जाने बैठे महल मालिया, और तू जाने वट महल मालिया, तू जाने उठे महल मालिया। वो तो पर्वत, वो तो पर्वत, पर्वत पे डेरा लगावे लो, हटवत पकड़ा पार्वती, हटे मत पकड़े पार्वती, तन भोलो ब्यावा आरुद, हटे मत पकड़े पार्वती। राजकुमारी क्या ख्वाब ले रही हो, बहुत सुंदर बारात लेकर आएगा तुम्हारा पति देव, तो सुन लो। अरे तू जाने वो लावे लो बराती, तू जाने वो लावे लो बराती, तू जाने वो लावे लो बराती, तू जाने वो लावे लो बराती। वो तो भूता कटोला लावे लो, हटे मत पकड़े पार्वती, तन भोलो ब्यावा आवे लो, हटे मत पकड़े पार्वती। तू जाने बैठे हाथी घोड़ा, तू जाने बैठे हाथी घोड़ा, तू जाने बैठे हाथी घोड़ा, तू जाने बैठे हाथी घोड़ा। ना तो हाथी पर बैठकर आएगा, न वहाँ घोड़ा है। अरे तू जाने बैठे हाथी घोड़ा, तू जाने बैठे हाथी घोड़ा। वो तो नंदी चढ़ कर आवे लो, हट मत पकड़े पार्वती, तन भोलो ब्यावा आवे लो, हट मत पकड़े पार्वती। सप्त ऋषियों ने खूब तरह से परीक्षा ली, लेकिन पार्वती
भोलेनाथ के चरणों से इतना अनुराग करती थी कि पार्वती जी ने हार नहीं मानी। उसी समय ताड़कासुर नाम का एक राक्षस पैदा हुआ। ताड़कासुर ने अगाध भक्ति की, तपस्या की और ब्रह्मा जी वरदान देने पहुंच गए। भोले बाबा ध्यान में हैं कि भोले बाबा जब भी फ्री होते हैं श्री राम जी के ध्यान में खो जाते हैं। और ताड़कासुर के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कहो बेटा क्या वरदान मांगना है? तो ताड़कासुर ने कहा कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी हंसे। सारे राक्षसों ने एक ही काम का ठेका ले रखा है क्या? अरे जो भी वरदान मांगता है कहे मरूं नहीं, मरूं नहीं, मरूं नहीं। तुम राक्षस और कुछ नहीं मांग सकते? तो ताड़कासुर ने कहा प्रभु देना है तो दीजिए, मैंने तो आपने कहा मैंने मांगा, आपको देना है तो दे। ब्रह्मा जी ने कहा था अब वरदान तो दे दिया ब्रह्मा जी ने, लेकिन ताड़कासुर ने अब देवताओं पर ही चढ़ाई कर दी। पकड़े घसीटे, देवताओं को मारे पीटे। और ब्रह्मा जी ने वरदान क्या दिया कि तुझे मरना तो पड़ेगा, अमर तो नहीं रहेगा, मरना तो पड़ेगा। बता तेरी मृत्यु की इच्छा क्या है, कैसे मरना चाहता है? तो राक्षस इस मामले में बड़े चालाक होते हैं। रावण ने भी ये कहा था कि नर और बानर को छोड़कर मुझे कोई नहीं मारे, और नर और बानर ने काम तमाम कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने ताड़कासुर से कहा कि बता मरना तो पड़ेगा, तुझे जो सबसे सरल उपाय लगे वो मेरे से मांग ले। तो ताड़कासुर ने सोचा कि भोलेनाथ समाधि में है, एक बार समाधि लगी 87,000 साल लग गए। अब तो सती जी भी उनको छोड़कर चली गई हैं, अब भोले बाबा समाधि में हैं। तो ताड़कासुर ने कहा ब्रह्मा जी भोलेनाथ जी के शुक्र से जो संतान उत्पन्न हो वो मेरा वध कर दे, उसके अलावा कोई वध नहीं करे। पूरा इंतजाम कर लिया कि भोले बाबा समाधि में, शादी करेंगे नहीं, उनके संतान होगी नहीं, और ताड़कासुर तू मरेगा नहीं। अब ताड़कासुर ने देवताओं को परेशान करना शुरू किया। अपनी परेशानी की अति देखकर देवताओं ने कामदेव से विनती की, हे कामदेव हमारी रक्षा कर। क्या करना है कि भोले बाबा का ध्यान हटा दो। भोले बाबा समाधि में है। कामदेव अपने तीर कमान लेकर चले हैं, ये सोचकर कि कामदेव तुम्हें मरना तो है, कि उनका नाम भोला है। समाधि में बैठे हैं भोले बाबा और ये कह रहे हैं काम जागृत करना है। कामदेव पहुंचे, देखे भोले बाबा समाधि लगाकर बैठे हैं। कामदेव ने अपना प्रभाव दिखाया। बसंत ऋतु का जैसा माहौल पूरे क्षेत्र में हुआ। शीतल मंद सुगंध पवन बहने लगे। जीव जंतु नर नारी सब काम में मस्त मगन होने लगे। लेकिन भोले बाबा पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब कामदेव क्रोधित हो गए। अगला उपाय करता हूं। पास में आम का वृक्ष था, उसमें छुप कर बैठे कामदेव 5 पुष्प लिए, 5 तीर लिए और कान तक धनुष को ताना और वो तीर भोलेनाथ पर छोड़ दिए। जय श्री राम। कहते ही भोलेनाथ बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया। अपनी जटाओं को धरती पर दे मारा भोलेनाथ ने, जटाएं फैला ली। तीसरा नेत्र खुला भोलेनाथ का।
ये काम किसने किया है? सामने देखा आम के पेड़ में छिपकर कामदेव बैठा है। जैसे ही भोले बाबा का तीसरा नेत्र कामदेव पर पड़ा, कामदेव जलकर भस्म। पूरी धरा से कामदेव समाप्त हो गए। कामदेव की पत्नी रति रोती बिलखती भोलेनाथ के पास पहुंची। प्रभु, मेरा क्या अपराध था? आपने मेरे पति को मार डाला, आपने कामदेव को मार डाला। भोले बाबा ने कहा, तुम्हारा पति आज से सभी में शामिल रहेगा। सभी की रक्त वाहिनियों में तुम्हारे पति का प्रवेश होगा और आज से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, अर्थात उसके अंग नहीं होंगे लेकिन वो सब में होगा। हे रति, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे, मनुष्य रूप में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और उनके पुत्र होंगे प्रद्युम्न। उन प्रद्युम्न आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे, ये मेरा वरदान है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब सप्तऋषि पार्वती माता के पास वापस जाते हैं और कहते हैं, पार्वती अपनी हट छोड़ो, क्योंकि परीक्षाएं सब प्रकार की हो चुकी थी। सप्तऋषि पार्वती जी से आग्रह करते हैं कि निश्चित रूप से आपको भोले बाबा वर के रूप में प्राप्त होंगे, आप हमारा कहा मानो, अपने घर लौट चलो। पार्वती मैया अपने घर वापस लौटी हैं। ब्रह्मा जी ने शुभ लगन देखकर विवाह की तैयारी करवाई है। भोलेनाथ के पास में पहुंचे हैं सभी देवी देवता। ब्रह्मा जी ने शुभ लग्न निकलवाया है और कहा है कि विवाह की तैयारी करें। समय निश्चित हुआ। सभी देवताओं से कहा कि नियत तिथि पर सही 5 बजे कैलाश पर्वत पर पहुंचना है। अपने अपने वाहन लेके आए। वर पक्ष की तरफ से वाहन की कोई सुविधा नहीं है। वर पक्ष की तरफ से वाहन की सुविधा नहीं मिलेगी। अपने अपने वाहन लेकर आवे। 5 बजे कैलाश से बारात प्रस्थान करेगी। सभी देवताओं अपने अपने स्थान पर वापस पहुंचे और नियत तिथि पर जिस दिन बारात जानी थी, सभी देवताओं ने अपने अपने वाहनों को पानी से खूब मसल कर धोया, चमकाया। तैयारी कर रहे हैं जोर शोर से। 3 बज गए। देवी देवता अपने अपने वाहनों में बैठकर कैलाश पर पहुंचे हैं। भोले बाबा वैसे ही बैठे हैं। बाराती पहुंच गए, दूल्हा वैसे ही बैठे हैं। भोले बाबा के गणों ने कहा कि बाबा बाराती तो आ गए, आप कब तैयार होंगे? तो भोले बाबा ने कहा, हमें क्या तैयार होना है, हमें तो इनके साथ चलना है, हमें तो इनके साथ ही चल रहे। ना बाबा, आज आप दूल्हा बनकर जाएंगे और दूल्हा तो सिंगर कर जाता है। देवता जब पहुंचे तो देवताओं की पत्नियों ने देखा कि दूल्हे को देख कर आते हैं कि दूल्हे को उबटन लगा होगा, मेहंदी लगी होगी, सुंदर बन गए होंगे। भोले बाबा देख कर आते हैं। देवताओं ने कहा, रुको अभी थोड़ी देर रुक जाओ, उनको तैयार हो जाने दो। भोले बाबा के दोनों गणों ने कहा, बाबा कुछ श्रृंगार तो कर लो। देवताओं को बुलाएं, वो आपका श्रृंगार कर देंगे। भोले बाबा ने कहा, देवता क्या श्रृंगार करेंगे?
मेरा श्रृंगार तो वो कर सकते हैं जो मुझे जानते हैं, मेरे स्वभाव को जानते हैं। अरे तुम दोनों ही मेरा श्रृंगार कर दो। अब देखो श्रृंगार करने का ठेका किनको मिला, जिनका खुद का ही श्रृंगार नहीं है। भोले बाबा के गण खड़े, उन्होंने निश्चय किया कि ठीक है चलो क्या करें, साफा चाहिए। भोले बाबा की जो जटाएं बिखरी पड़ी थी, दोनों गणों ने मिलकर जटाओं को बांध दिया। चलो साफा तो तैयार हो गया, लेकिन साफे के आगे लगाने के लिए सेवरा भी चाहिए। अब सेवरा कहाँ से लेके आए? एक गण ने कहा 20-25 सांप छोटे छोटे जा रहे थे। उन छोटे छोटे सांपों से कहा, ए इधर आओ, इधर आओ, आओ आओ आओ। पतले पतले छोटे छोटे 20-25 सांप लिए और उन जटाओं में फंसा दिए। फन ऊपर पूंछ नीचे, भोले बाबा का चेहरा ढक गया। दो छोटे छोटे सांप बुलाए, एक जैसे एक रंग के, कानों में चिपका दिए, कुंडल बन गया। अब क्या चाहिए? जनेऊ चाहिए। वासुकी सर्प को बुलाया, वासुकी नाम के सर्प को जनेऊ के रूप में भोले बाबा के धारण करवाया। दो मध्यम आकार के सांप मंगवाए, भुजाओं पर बांधे गए, कलाई पर बांधे गए। 2 सांप भुजाओं पर बांधे गए। कहा बाबा क्रीम पाउडर भी है या नहीं है? भोले बाबा ने इशारे किए, ले आओ। शमशान घाट में गए, शमशान घाट की राख लेकर भोले बाबा को ऊपर से डाल दिया। भोले बाबा बोले अब तो ठीक है, अब तैयार हैं ना बाबा, आप कुछ पहन तो लो। अरे हम कभी पहनते ही नहीं हैं, हमने कभी कुछ पहना नहीं है, हम चल पड़ेंगे वैसे ही। नहीं बाबा, आप दूल्हे के रूप में हैं, दूसरे के घर जाएंगे तो मैं क्या पहनूं? तो गणों ने कहा कि जो पीताम्बर जिस पर बैठे हो आप, जिस बाघंबर पर बैठे हो, यही लपेट लो। दोनों गणों ने मिलकर बाघंबर लपेट दिया और एक मजबूत से सांप को कहा, इधर आ, ढंग से लिपट जा बाबा के कमर पर। ध्यान रखना तेरी ड्यूटी पक्की है, हिलना मत। भोले बाबा दूल्हे बनकर जाएंगे, तू वहां ढीला मत पड़ जाना, कहीं हमारी बेइज्जती करवा दे। अब देवी आई हैं दूल्हे को देखने के लिए कि दूल्हा सजकर तैयार हो गया है। देवता बैठे हैं, देवियां भोले बाबा को देखने आई हैं। अरे दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, लगता है भक्तों का तो दीवाना लगता है। ओ दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, लगता है भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। अरे ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी, बारात की रात तुम्हारा आएगी। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, भक्तों का तो दीवाना लगता है। देवियां गई है, दूल्हा सज के तैयार हो गया। देखिए कितना सुंदर लगता है। और जैसे ही सभी देवियां गई भोले बाबा को देखा, बाप रे बाप, अरे बाप रे, ये दूल्हा, हमारे पति देव इस दूल्हे की बारात के लिए हमको लेकर आए। बाप रे, ओ किस लड़की के भाग्य फूटे, ये दूल्हा मिला है उसको। वापस आई और देवताओं से अपने अपने पतियों से कहने लगी, ये दूल्हा
इसके साथ बारात में जाएंगे। देवता ने कहा क्या हो गया? कहा आप चलो देखो। देव साथ में आए, देखी भोले बाबा का रूप। देवता ने देखा मरवादी का गड़बड़ हो गई। इसके साथ जाएंगे बाराती बनकर तो बेटी वाले के घर पर नाश्ता तो क्या कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों कि जब देवियां देख कर गई थी उसके बाद में भोले बाबा ने एक और बदलाव कर लिया। उन गणों ने कहा भोले बाबा सब कुछ तैयार हो गया, गले में माला नहीं है। माला भी तो पहनता है दूल्हा। तो दूसरा गण भग के गया, 20-25 नर मुंड ले आया, उनमें छेद किए और सांप लगाकर माला बनाकर भोले बाबा के गले में डाल दी। ये दूल्हा, देवता ने सोचा वही गड़बड़ हो जाएगी, इसके साथ जाएंगे तो नाश्ता पानी कुछ नहीं मिलेगा। देवता आगे आगे चल पड़े, इसके साथ नहीं जाना है। अब देव और देवियां आगे आगे। उन गणों ने कहा बाबा बाराती तो भाग गए, बाराती तो निकल लिए। तो भोले बाबा ने कहा हम भी चले। गणों ने कहा बाबा ऐसे कैसे चले जाएंगे, वो तो बहुत आगे गए हैं, दूल्हे के साथ बारात तो होनी चाहिए। तो भोले बाबा ने कहा बारात हम तो 2 ही हैं। तो भोले बाबा ने कहा बारातियों को बुलवाओ। वो गणों ने कहा बाराती कहाँ से लेके आए? तो भोले बाबा ने कहा अपने वालों को बुला लो, अपने साथ तो अपने जैसे बाराती अच्छे लगेंगे, अपन लोग को बुलाओ। बोलो बाबा उनको न्योता भेजा है क्या अपने वालों को? तो भोले बाबा ने कहा अपना वाला ने नोतो देवा की जरूरत को ना, अपने वाले को कोई निमंत्रण नहीं भेजता है, वो तो बिना नोते अपने आप ही आ जाते हैं। शादी के विवाह में सभी देवी देवताओं का नाम लिखवाते, गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती माता, देवी माता, सबको निमंत्रण देते हैं। कोई कहता है कि शादी के कार्ड में हे भूत प्रेत आ जा। भोले बाबा ने कहा कि अपने वालों को कोई नहीं बुलाता, वो तो बिना नोते अपने आप ही आ जाते हैं। क्या करें? बोले बाहर जाकर पिपाड़ी बजाओ जोर से, वो सब छुपे बैठे हैं, आ जाएंगे। उन दोनों गणों ने जोर से बाहर पिपाड़ी बजाई और सभी भूत प्रेत निशाचर डाकनी सारे संसार के भूत प्रेत आ गए। भोले बाबा की बारात में चलना है। अरे आज मौका मिला है, बाबा की बारात में चलेंगे। और भूत भी कैसे कैसे, किसी के तो सर नहीं, धड़ धड़ है, सर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के पूरे शरीर पर हाथ हैं तो किसी के पूरे शरीर पर पैर हैं, किसी के पूरे शरीर पर मुंह ही मुंह लग रहे हैं, किसी की आंख आगे निकली हुई है, किसी के दांत बड़े बड़े हैं, कोई काला है, कोई पीला है, कोई खून से सना हुआ है। और हा 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 नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। बाबा घोड़ी की कमी रह गई है। नंदी को बुलाया गया, नंदी पर भोले बाबा बैठे हैं और वो भूत प्रेत नाचते झूमते अपनी अपनी अलग अलग तरह की आवाज निकालते हुए कहते हैं आज कैलाश में शादी है, आज कैलाश में शादी है, आज कैलाश में शादी है, आज कैलाश में शादी है। ओ लगता है जैसे सारे संसार में मस्ती है। आज कैलाश में शादी है, आज कैलाश में शादी है। शंकर भगवान की जय हो। आइए भोले बाबा की बारात का आनंद दर्शन प्राप्त करें एक भजन के साथ। और आइए भोले बाबा की बारात पहुंच चुकी है और जैसे ही बारात गांव में पहुंचती है तो आज भी अपने यहाँ पर परंपरा है
कि गांव की और मोहल्ले की महिलाएं इकट्ठे होकर दूल्हे को देखने जाती हैं, तो किस प्रकार से भोले बाबा को परखती हैं, आइए। ओ सब सखियां देखने आई री, सब सखियां देखने आई। वो सब सखियां देखने आई री, सब सखियां देखने आई। घोड़े की शिव जी की शंकर की साढ़े बारात है, सब सखियां देखने आई। घोड़े की चढ़ी बारात हो, सब सखियां देखने आई। सब सखियां देखने आई री, सब सखियां देखने आई। सखियां देखने आई, सब सखियां देखने आई। घोड़े की शिव जी की शंकर की साढ़े बारात है, सब सखियां देखने आई। घोड़े की चढ़ी बारात हो, सब सखियां देखने आई। गोविंदी में ना रूप कवर साथ में, 11 गोविंदी में ना रूप कवर साथ में। चमेली सावत्री छोरी हंसे बात बात में, चमेली सावत्री छोरी हंसे बात बात में। मनकोरी धनकोरी दूध लोटा लिए हाथ में, मनकोरी धनकोरी दूध लिए लोटा हाथ में। चंपा और तोबली वादे कंसाली नाथ में, चंपा और तोबली वादे कंसाली नाथ में। वासारी वासारी वासारे सुंदर गात मर भोले ने निरखने आई। वासारे सुंदर गात में भोले ने देखने आई। सब सखियां देखने आई री, सब सखियां देखने आई। सब सखियां देखने आई, सब सखियां देखने आई। भोले की शिव जी की शंकर की साढ़े बारात है, सब सखियां देखने आई। घोड़े की चढ़ी बारात हो, सब सखियां देखने आई। बिंद की तो देख डाटी नाथी दूर भाग खड़ी, बिंद की तो देख डाटी नदी दूर भाग खड़ी। एक